हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट के साथ। ये आपका रीजनिंग का पार्ट 5 है। इसके पहले हमने इसके 5 पार्ट अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो 5 पार्ट नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर जरूर से ज़रूर देख लीजिए, या फिर उसके लिए हमने अलग से प्ले लिस्ट भी बना कर रखा है। इसके साथ साथ दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम आपको साथ साथ लेते जा रहे हैं, जिसके लिए आपको मॉर्निंग में 8 बजे अवेलेबल होना है। मॉर्निंग में 8 बजे आपको डेली आरआरबी की प्रीवियस ईयर की सेट मिलती है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। आपको मैं बता दूं, रीजनिंग कुल 30 क्वेश्चन कवर करता है, जबकि मैथ्स भी 30 करता है, और बाकी के 40 में आते हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर। तो यहाँ पे आपको मैथ्स की भी अलग से क्रैश कोर्स चल रही है और रीजनिंग की भी अलग से चल रही है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और डेली 8 बजे जैसा कि हमने बोला प्रीवियस ईयर की भी सेट चलती है। तो चलिए देखते हैं उन सभी क्वेश्चंस के। आज के जो सारे रीजनिंग के हमने क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 12 दिसंबर 1979 को कौन सा दिन था? तो इसके लिए हमने आपको अलग से कैलेंडर की भी वीडियो बना कर रखी है। आप हमारे कैलेंडर की वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैलेंडर के क्वेश्चन को किस तरीके से हम बनाते हैं, किस तरीके से दिन निकालते हैं। बिल्कुल ईजी ट्रिक हमने आपको बताया है। और 12 दिसंबर 1979 की बात किया है, जिसके लिए ट्रिक होता है 144 025 036 146। इसे हम कैसे याद रखेंगे, किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसके लिए भी हमने आपको एक ट्रिक बताई है। और हमें पता है 12 का हम कोड लिखते हैं 12, और दिसंबर का कोड आपका लास्ट वाला 6 हो गया, और 1900 का सेंचुरी कोड 0, और 79 का हमने 79 लिख दिया। अब 79 को 4 से डिवाइड करेंगे, 18 चौके 72, और फिर 19 चौके 76, तो 19 आ गया। 7 से अब डिवाइड कर देंगे हम इसे, 12 6 होता है 18 को अगर हम 7 से करते हैं तो 4 रिमाइंडर आता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो 19 को करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, 79 को करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, और 5 2 7 खत्म, तो 4 रिमाइंडर बच गए, जो कि किसका कोड होता है? तो वेडनेसडे का। और कैलेंडर की जो अलग से वीडियो है उसकी भी हम आपको लिंक दे देंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा, कह रहे हैं आप वेन डायग्राम निकालो। किसका निकालो? तो गोरैया, पक्षी और चूहा का वेन डायग्राम बताओ। गोरैया, पक्षी और चूहा। पक्षी में गोरैया आता है, जबकि चूहा पक्षी में नहीं आता है, तो इसका वेन डायग्राम आसानी से हमने सी कर दिया। नेक्स्ट है सेलक्स का क्वेश्चन है, कथन है सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, और दूसरा कथन है सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। इस पे आपको कंक्लूजन दे के रखा है, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, हमने चाइल्ड निकाल दिया। सभी बच्चे क्या है? तो विद्यार्थी यानी स्टूडेंट है, और सभी स्टूडेंट क्या है? तो प्लेयर हैं। अब आपसे इस पे कंक्लूजन पूछ रहा है कि क्या सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं? ये स्टूडेंट है और ये है प्लेयर, तो नहीं, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी नहीं है, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, तो पहला निष्कर्ष गलत हो गया। फिर कह रहा है सभी बच्चे खिलाड़ी है, तो जी हाँ, सभी बच्चे तो खिलाड़ी है ही, यानी सिर्फ निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट है आपका कथन है, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। कोई भी टीचर जो है वो साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है। आनंद जो है साइकिल पर विद्यालय आता है, तो क्या आनंद शिक्षक नहीं है? बिल्कुल सही, आनंद शिक्षक नहीं है। क्या आनंद विद्यार्थी है? जरूरी नहीं होता है कि स्कूल में सिर्फ विद्यार्थी होते हैं, प्यून्स भी होते हैं, तो ये आपका गलत हो गया, आपका निष्कर्ष 1 सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे कार रेशियो, गराज प्रोपोर्शनल, वायुयान रेशियो व्हाट? आपको एक साइन दिया है प्रोपोर्शनल, इसके पहले 2 वर्ड से कार और गराज, और इसके बाद के 2 वर्ड से वायुयान और व्हाट। तो कार का संबंध है गराज से, कार को गराज में रखते हैं, तो वायुयान को कहाँ रखते हैं? तो हैंगर में, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, यह भी एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का है। पहला था वर्ड एनालॉजी, अब है अल्फाबेटिकल लेटर एनालॉजी। कह रहा है HJLN रेशियो, PRTB प्रोपोर्शनल, BDFH रेशियो व्हाट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस रूल पे जा रहा है। अब आप देखो, H की नंबरिंग होती है 8 और J की 10 यानी +2, फिर
+2 और फिर से +2 और NOP फिर से +2 इसी तरीके से चला गया। तो BDFH के बाद H के बाद +2 करेंगे तो IJ होता है, तो J के बाद अगर हम +2 करते हैं तो 10 2 12 L 12 2 14 और 14 2 16 यानी JLNP ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। दी गई श्रृंखला में आप गलत पद निकालो। 5 10 40 80 320 550 और 2560। तो 5 2 ना 10, यहाँ पे हमने देखा कि मल्टीप्लाई किया किससे, तो 2 से। फिर 10 चौके 40, फिर 40 2 ना 80, फिर 80 चौका 320। तो नेक्स्ट जाना चाहिए 320 2 यानी कि 640। तो गलत पद क्या हो गया 550 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा करेक्ट 1438 1429 1417 1402। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो हमने देखा 1438 एंड 1429 में माइनस हमारा 9 है। फिर यहाँ पर देखें अगर आप तो ये माइनस कितना है तो 12 है। फिर यहाँ पे अगर हम देखा तो -15 है। तो नेक्स्ट हमारा कितना जाना चाहिए -18, 3 3 घटते जा रहा है। तो 1402 में आप 18 को घटा दो, 8 4 12 8 1 9 1 10 1384 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9। कह रहे निम्नलिखित विकल्प में से वह विकल्प चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनता है। स्टिमुलेशन से कौन सा शब्द जो है अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनेगा, तो STATION ये तो बन जाएगा, NATION MOTION। तो अगर हम बात करते हैं आपसे पूछ रहे हैं नहीं बन सकता है तो NATIO फिर MOUTH MOUTH। तो कौन सा यहाँ पे आपका होना चाहिए करके बन सकता है, क्योंकि एक ही है जो बन सकता है, बाकी सब नहीं बन सकता है स्टेशन। फिर है आपका इसमें बताओ कि कौन जो है प्रयोग करके बन सकता है मल्टीप्लिकेशन में, तो MUTUAL नहीं बन सकता है क्योंकि W नहीं है। लिमिटेशन की बात करते हैं तो LIMII भी है, फिर T आपका डबल होना चाहिए, T भी डबल है, ION भी है, और फिर एप्लीकेशन में P डबल नहीं है, नोशन में भी O डबल नहीं है, यानी लिमिटेशन बन सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।